मेरा नाम अमतु सबूर है और मुझे 4 अशरों से ज़्यादा गुजर चुके हैं ख़वातीन डाइजेस्ट शो में। ये महमूद रियाज साहब ने शुरू किया था, थोड़े दिन के बाद ही मैं आ गई थी पर्चा शुरू होने के बाद। और महमूद रियाज साहब ने एक पॉलिसी इसकी मुतय्यन की थी। उन्होंने मुझे, जब मैं आई तो उन्होंने मुझे बताया कि देखें, आपको ऐसी चीज़ ना शाया कीजिएगा जिसके माशरे पर बुरे असरात हो। हमारा पर्चा 1,71,000 तक छपता रहा है। 2 लाख 2.5 लाख भी एक ज़माने में पहुंचा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कोविड का भी असर है, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई। कोविड में फिर स्टॉल हटा दिए गए। अब आप मुझे बताइए, 150 रुपये का पर्चा है, अगर 150 रुपये किराया खर्च करके कोई जाएगा तो फिर उसे क्या मिलेगा? मतलब बहुत ज़्यादती है ना ये। अच्छा, दूसरे डाइजेस्ट ख़त्म हो गए। अब वो बुक स्टॉल वाला ये कहता है कि जी मैं सिर्फ आपका डाइजेस्ट रखूँ तो उसके लिए मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस सेल कम हो गई दूसरे डाइजेस्टरों के भी। जब तक टीवी रहा तब तक हमारे इसको नहीं था ये, लेकिन ये मोबाइल ने बहुत वो कर दिया है। अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, वो ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत मैटर आता है, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं सबका कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, फिर रद्दी में डालूँ, तो उसमें से हीरा भी निकल आता है। बहुत ये रेत की तरह है कि रेत छानते रहो तो सोना निकल आए, तो ये चीज़ होती है। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। अब हमारे 90% खत पढ़े ना तो लड़कियां मुझे लिखती हैं कि हमारी ज़िंदगी संवर गई। और वो जिस पढ़ के दिमाग ख़राब होने उसके कहते थे कि पहले तो पढ़ना ही बुरा समझा जाता था, लड़की के हाथ में किताब या रिसाला हो तो मतलब एक ही होता था। दूसरी बात यह है कि जब मैं यहाँ शुरू आई ना, उस वक्त भुट्टो का दौर ख़त्म हुआ था। ज़िया-उल हक़ साहब आए थे, तो उन्होंने जो थी, गनवी साहब एक आए थे इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर, उन्होंने हमारे इन पर्चों को अपने यहाँ बुलाते थे, मंगवाते थे कापियों को, और फिर एक एक लफ्ज़ पढ़ते थे उसको। बल्कि लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, और ये सही उड़ाया। उन्होंने वाकई ऐसी बातें होती थी कि दिल भर दाश्ता किसी ने लिख दिया तो उन्होंने कहा दाश्ता का लफ्ज़ क्यों आया। इतनी सख्ती थी, कोई भी मतलब छप नहीं सकता था पर्चा। उसके बाद डाइजेस्ट जो थे ना, जो उनके साथ एक तस्वुर वाबिस्ता था, वो अलग हो गया। अब देहात से लड़कियाँ बहुत लिख रही हैं, इवन KPK से। पहले KPK से बहुत कम डाक आती थी, लड़कियां इतना छुप छुपा के ख़त लिखती हैं। आप ये सोचें, एक ख़त पे उनको 600 रुपये खर्च होते हैं हमारे तक पहुंचाने के लिए। खुशामदें करनी पड़ती हैं अपने भाइयों की कि इसको पोस्ट कराओ, क्योंकि गांव में डाकखाना कहाँ होता है, एक ही होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि पर्चे में कोई अच्छी चीज़ अगर आ गई है तो उसको कल के लिए नहीं रखूँ मैं। अगर आया है आखिरी वक्त में, यानी पर्चा प्रेस जाने में 3 दिन है या 4 दिन है, तो हम लोग 4 हिस्सों में बांट के हम चारों पढ़ लेंगे उसे। ऐसा भी हुआ है कि 10-10 सफ़े हमने बांट लिए और 40 सफ़े का नावल इसमें शामिल हो गया। बुनियादी तौर पर हमारा पर्चा जो है ना, अगर आप इसको देखें तो ये एक इस्लाही भी कह सकते हैं इसको आप, यानी इसमें हमने इतनी सारी बाउंडिंग लगा रखी है, ये नहीं देना, वो नहीं देना। हमारे महमूद रियाज साहब का मकसद ही ये था कि ख़वातीन के लिए एक ऐसा पर्चा निकाला जाए जो उनकी ज़िंदगी से, मामूलाती ज़िंदगी में काम आए। हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पर, हमारे इदारे को फ़ख्र है कि अक्सर लड़कियां हमें ये कहती हैं कि हमारे पर्चे पढ़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाह की अपनी, और बहुत कुछ सीखा। किसी भी पर्चे की कामयाबी या किसी भी चीज़ की कामयाबी ये होती है कि उससे लोग कुछ सीखें। जो टॉप क्लास इस वक्त TV पर लिख रही हैं ना, लिखने वाली लोग वो लोग गई हैं। अनीसा सैयद हैं, रुखसाना निगार अदनान, उमैरा अहमद, सायरा रज़ा, समरा बुखारी, माहा मलिक, मिसबा नौशीन, राहत जमी, फ़ाखरा जमी, मिसबा अली सैयद, साइमा करम चौधरी, सरवत नज़ीर, रिफ़त सिराज, आलिया बुखारी, आमना रियाज, निगत अब्दुल्ला, फ़ायज़ा इफ्तिखार, सीमा मुनाफ, नायाब जिलानी, फ़रहत इश्तियाक। सबसे ज़्यादा फ़रहत इश्तियाक, उनका सबसे शुरू में वो तो चली गई थी, उनका बहुत अच्छा आया है। सबसे पहले तो रिफ़त सिराज का है, दिल दिया दहलीज़ आया था उनका हम TV से। 20-22 मुसन्निफ़ीन हमारी जो है चैनल्स पे जा चुकी हैं, जो बहुत अच्छा लिखने वाली थी। इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ हर माह बड़ी तादाद में मैटर आता है और बहुत मेयारी मैटर होता है। मैं ये समझती हूँ हम 3 पर्चे भी और निकालने तो हमें ज़रूरत नहीं होगी मैटर की।